यह छोटी सी लड़की अनन्या वॉशरूम जाना चाहती थी, लेकिन जमीन पर बनी चौक की लाइन उसके रास्ते में आ गई। वह जितनी भी कोशिश करे उस लाइन को पार नहीं कर पा रही थी। तभी घर की मालकिन आरती ने चौक उठाई और जमीन पर वॉशरूम तक जाने का रास्ता बना दिया। अब बच्ची आराम से जा सकी। इसके बाद उसने पूरे घर में ऐसे ही चौक से रास्ते और सीमाएं बना दी ताकि वह घर के अंदर सुरक्षित तरीके से घूम सके। बच्ची की हालत समझने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट मेहता को बुलाया गया। उन्होंने जमीन से चौक की लाइनों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसी पल बच्ची डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी। जैसे ही लाइनें दोबारा बनाई गईं, वह फिर से शांत हो गई। इसी दौरान उसके मुंह से अचानक एक शब्द निकल गया जिसे आरती समझ नहीं पाई। मेहता ने वह आवाज रिकॉर्ड कर ली। बाद में पता चला कि वह शब्द जर्मन भाषा का था, जिसका मतलब डेमन यानी शैतान होता है। डॉक्टर ने अंदाजा लगाया कि शायद उसके साथ अतीत में कोई गहरी ट्रॉमा जुड़ी हुई है। अगले ही दिन पड़ोसी खाने पर आए और अचानक उनके मुंह से खून निकलने लगा। उन्होंने मुंह से कांच का एक टुकड़ा निकाला। बाद में पति रोहन को घर में और भी 7 कांच के टुकड़े मिले। हैरानी की बात यह थी कि चौक की लाइनों की पहुंच सीधे किचन काउंटर तक थी। शक की सुई बच्ची पर जाने लगी। जब आमने सामने बात करने के लिए उसे ढूंढा गया तो वह गायब थी। आरती ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन बड़ी सर्च के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। इसी बीच घर पर एक फोन आया। आवाज सुनते ही पहचान हो गई। कॉल उसी बच्ची की थी, लेकिन कॉल अचानक कट गई। पुलिस ने ट्रेस किया तो चौंकाने वाली बात सामने आई। कॉल आरती के ही मोबाइल नंबर से हुई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका फोन कहीं गायब है। पुलिस को शक हुआ कि कहीं वह खुद ही यह सब ड्रामा तो नहीं कर रही। मजबूरी में जाते जाते वह थाने से कुछ फाइलें चुपचाप उठा लाई। रिकॉर्ड्स देखने पर पता चला कि कई साल पहले एक महिला की लाश मिली थी और उसके पास मिला ओरिगामी उसी डिजाइन का था जैसा बच्ची पहनती थी। वह भागकर घर पहुंची और देखा खिड़की पर टंगा कागज बिल्कुल वैसा ही था। सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसने जमीन पर बने सर्कल दोबारा बनाए और खुद उनमें खड़ी हुई। तभी उसे बच्ची की बनाई एक पुरानी ड्राइंग याद आई। पहले वह समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब उसी सर्कल में खड़े होकर चारों तरफ देखने पर साफ हो गया। ड्राइंग में दिखाया गया अंधेरा हिस्सा असल में पड़ोसी के घर की खिड़की की दिशा थी। शायद वह हमेशा उसी आदमी से डरती थी। तुरंत पुलिस को दोबारा सूचना दी गई। कहा गया कि पड़ोसी इस गुमशुदगी और पुराने मर्डर केस से जुड़ा हो सकता है। पुलिस निकल पड़ी। आरती पहले ही बहाने से पड़ोसी के घर पहुंची। अंदर सब कुछ छानने लगी। तभी दरवाजा लॉक हो गया। बच्ची तो नहीं मिली, उल्टा वह खुद बेसमेंट में घसीट ली गई। वहीं पता चला कि अनन्या यहीं कैद थी, लेकिन जमीन पर बनी चौक की लाइनें उसे कुछ भी करने से रोक रही थी। सच्चाई सामने आई। सालों पहले उस आदमी ने एक लड़की का अपहरण किया था और उसे अपने बेसमेंट में बंद रखा। उसी से उसकी एक बेटी हुई, वही सफेद बालों वाली बच्ची। उसे हमेशा सिखाया गया कि चौक की लाइन से बाहर जाना मना है। एक झगड़े के दौरान उसने उस लड़की की मां को मार डाला और लाश बाहर फेंक दी। बाद में बच्ची बीमार पड़ी। अस्पताल ले जाने के बहाने सड़क की सफेद लाइन को चौक समझकर उसे पुलिस ढूंढने भेज दिया। यहीं रास्ते में आरती से मुलाकात हुई। जब उसे अपने घर में जगह मिली तो वह आदमी मेहमान बनकर आया और जैम में कांच मिला दिया। हंगामे के बीच बच्ची को चुपचाप ले गया, लेकिन एक ड्राइंग ने उसकी पहचान खोल दी। सबूत मिटाने के लिए वह दोबारा घर आया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिम्मत जुटाकर बच्ची ने खुद चौक का सर्कल बनाया, बाहर निकली और बेसमेंट में उसे बंद कर दिया। बाहर भागते हुए उसे एक औरत मिली, लेकिन वह उसी आदमी की पत्नी निकली जो परिवार के नाम पर उसके गुनाहों में साथ देती थी। अगली सुबह नाश्ते के वक्त स्पेशल फोर्स ने घर पर छापा मारकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह आरती और अनन्या की जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट आई।